तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं PYQ ताबड़तोड़ फिजिक्स की, ठीक है। TTB ताबड़तोड़ सीरीज ऑफ PYQ किसकी, फिजिक्स की। तो इसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसके क्वेश्चन हम चलो निपटाते हैं फटाफट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और जल्दी से सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्रैक्टिस मारते रहे रोज़, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन 2020 में आया है। क्या कह रहा है, इन सर्टेन रीजन ऑफ ए स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है यहाँ से आपको साइड वगैरह निकल जाएगी, ठीक है। 0.2 मीटर का क्यूब, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया है, यानी कि V दिया हुआ है। ये आपका वॉल्यूम था ऊपर, ये नीचे पोटेंशियल है, ये दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, यानी सब जगह पे सेम है। थ्रू आउट लिखा है ना, यानी कि हर जगह पूरा उस वॉल्यूम के अंदर अगर ये कोई डब्बा है तो इसके हर जगह पे वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दिस रीजन, तो भैया 0 होगा। कैसे, चलो देख लो। फार्मूले में क्या है, -dV/dr। अब एक बात बताओ, यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि V-V करोगे यहाँ पे और नीचे डिस्टेंस जो भी है डाल दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो देखो पहला आंसर है इसमें, ए इज करेक्ट आंसर। मूव करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन 2004 में आया, देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा है बुलेट ऑफ द मास 2 ग्राम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी एक्सलेटेड, हाँ कितनी एक्सलेशन हो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक्सलेट हो रहा है। और उसके लिए पोटेंशियल कितना चाहिए, अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर है तो इसमें क्या लगाना है भाई, एक्सलेशन पहले निकालो। तो भाई फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, और ये किसके बराबर है, QE के बराबर। अब E को भी रिप्लेस कर दो पोटेंशियल के साथ, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, V/d, ठीक है। E इज इक्वल टू V/d, ये वाली वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो अपना फार्मूला जो मॉडिफाई होके आ जाता है, मास इज इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू Q इंटू V डिवाइडेड बाय D। ये बन गया हल्का फुल्का फार्मूला। एक्सलेशन अपना आ गया है, ये आ गया QV डिवाइडेड बाय MD, ठीक है ना, इतना आ गया। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें देखो डिस्टेंस वगैरह दिया है, टाइम वगैरह का कहीं जिक्र नहीं किया, तो टाइम वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करना है, ऐसा यूज़ करना है जिसमें टाइम ना हो। तो V² U² प्लस 2AS, ठीक है, ये यूज़ कर लिया। इनिशियली रेस्ट पे था, क्वेश्चन में लिखा है, ये देखो, तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने इसको। V², V कितना दिया है, 10 का स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल टू 2AS। एक्सलेशन यहाँ से निकाला था, यहाँ पे पुट करो। एक्सलेशन की वैल्यू है QV डिवाइडेड बाय M इंटू D, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ है, D, तो भाई D से D उड़ गया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को इधर रखो, बाकी सब शिफ्ट कर दो। मैंने कलर अलग यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2, नीचे चला गया, ठीक है। चार्ज भी नीचे चला गया, ठीक है। मास ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका V बचा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 100, मास कितना दिया है देख लेते हैं क्वेश्चन में, 2 ग्राम दिया हुआ है। चार्ज भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो यहाँ 2 ग्राम है, केजी में लिखना होता है, तो -3 लगाना पड़ेगा। नीचे 2 और माइक्रोकूलम है, तो भाई कितने माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ लिखा 2 और माइक्रो को कन्वर्ट करते हैं कूलम में, तो यहाँ 10⁻⁻6 लिख देते हैं, ठीक है। इसको और इसको उड़ाया तो कितना बचा यहाँ पे, 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ पे आया 100, और साथ में ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो प्लस में पावर हो जाएगी, इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये काट दिया। और पोटेंशियल आपका जो यहाँ से मिलता है वो आ जाता है 50, और ये है अपना 10⁻3, ठीक है। देख लेते हैं, 50 किलो वोल्ट या फिर 50,000 वोल्ट, तो इसमें किलो वोल्ट में आंसर है यहाँ पे, तो B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2008 में आया ये सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फ्री स्पेस, ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, तो V का फार्मूला पता है आपको, KQ/R होता है, ठीक है। यहाँ से आपको डिस्टेंस निकल जाएगी, तो R ऊपर भेज दो, और K इंटू Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कितना दिया, Q इंटू 10⁻11, तो यहाँ से ये उड़ गया, तो आपका डिस्टेंस आया K डिवाइडेड बाय 10⁻11। इसको दे दो फर्स्ट डिस्टेंस है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R का स्क्वायर, KQ/R का स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ पे है आपको दी हुई, तो R की वैल्यू यहाँ पे डालो और आंसर ख़त्म। तो यहाँ पे आ जाएगा K डिवाइडेड बाय 10⁻11 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है अपने पास, K
एक से के कट जाएगा, यहाँ से हटाई दो, क्यू भी हाँ क्यू रहेगा, डिवाइडेड बाय के आ जाएगा, और 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा 11 से, 11 इंटू 2 कितना होता है 22, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह की फॉर्म में आंसर तो नहीं है, चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें ओपन। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 10 की पावर 22, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह का आंसर देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ से इसको मिटा दो डब्बे को, तो 10 की पावर 22 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आपका सी आंसर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा हुआ है एज द डायग्राम ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू बना देते हैं। वर्क डन इन ए टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू को यहाँ से ए से लेके जा रहा है किसकी तरफ, बी की तरफ, ठीक है, बी की तरफ लेके जा रहा है इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। अच्छा, पहले वाले के कोऑर्डिनेट जो दिए हैं 0 और ए दिया हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एक जैसा होगा। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज नहीं हुआ, ये 0 हो गया, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। तो इस केस का आंसर जो है क्या होना चाहिए 0, तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर, 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा है कि सॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, हैज़ डाइपोल मूवमेंट, यानी कि पी की वैल्यू दी है, यहीं पे मैं हिंट पे लिख देता हूँ पी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, अपना दिया है कूलम मीटर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे 0.6 मीटर पे कितना होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग ऑन एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला लगाओ आप, जनरल पॉइंट का जो फार्मूला होता था के पी कॉस थीटा आ जाता है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। देखो के वगैरह की सबकी वैल्यू पता है, बस फटाफट डाल दो। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जो दी है 116 इंटू 10 की पावर -9, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे मैं सीधा 1/2 ही लिख रहा हूँ, और नीचे आर का स्क्वायर, आर यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 0.36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट गया, ओके, यहाँ से ये कट गया 8 और 9 8 72 72, और ये अगर 0 हटाएं तो यहाँ पे 36, इससे काटेंगे तो ये आ जाता है 200, तो इसके करीब आंसर देख लो, हाँ 200 वोल्ट, बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उड़ीसा में आया है 2019 में, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। 2 मेटल सफ़ेयर, ठीक है, वन ऑफ द रेडियस आर है एंड अदर ऑफ द रेडियस 2r है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की चार्ज डेंसिटी एक जैसी है, दोनों को एक साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया और फिर उसके बाद अलग कर दिया गया, तो बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है, पहले एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस, 2r का है एक सर्कल और एक है r का, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम दी है, सिग्मा और सिग्मा। जब इनको हम पास लाएंगे तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाता है बराबर, अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज में भी हो सकता है डिफरेंट हो, तो हमें वही बताना है चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करते हैं सॉल्व। तो अपने पास नेट चार्ज जो आएगा जब हम टच करेंगे तो दोनों का सम होगा Q1 + Q2, ओके, ये पहला पॉइंट आपने अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, ये वाली बात हमने लिख दी। अब इस Q की वैल्यू हम निकालते हैं कितनी होनी चाहिए, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाएगा चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपान एरिया, एरिया क्या आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, और ये सिग्मा आ जाता है, ठीक है ना। अपना जितना जितना रेडियस होगा वो हम पुट करते जाएंगे, तो इसमें हम डाल देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं और जगह कम है, हाँ एक बारी फिर से इसको समझ लेते हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ। हाँ अब देखो दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर कर लेंगे, तो यानी Q नेट जो आएगा अपने पास वो दोनों को मिला के बनेगा Q1 + Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हम डालेंगे सिग्मा इंटू एरिया, एरिया छोटे वाले सर्कल का यानी 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ट्वाइस ऑफ r का होल स्क्वायर, 2r है ना उसका, तो ये कितना आ गया सिग्मा 4 पाई r का स्क्वायर, इसको हम कर लेते हैं कॉमन दोनों में, ये 1 आ जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा तो 4, और ये आपका बन गया सिग्मा
इंटू 4πr का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 5। ये आ गया नेट चार्ज, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल दोनों का बराबर करना है। तो पोटेंशियल दोनों का बराबर कर दिया क्योंकि जब टच किया, तो जब पोटेंशियल बराबर हो गया तो अब इसका चार्ज देख लेते हैं कितना आएगा। तो चार्ज भाई KQ1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू KQ2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R, दूसरे का 2R था ये, और ये R उड़ गया, तो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 का रेशो जो आया है 1:2 आ गया। यानी इनके चार्ज का रेशो हमें पता चल गया है। अब हमें पता है नेट चार्ज कितना होता है। नेट चार्ज जो है इन दोनों को मिला के बना था, वो बना था Q1 प्लस Q2 जो न्यू वाला है। तो अपना नेट चार्ज कितना है उतना तो वो चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, जो अपना यहाँ से निकाला था, सिग्मा इंटू 4πr का स्क्वायर इंटू 5, ये ऐसे लिख दिया। तो Q1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, कैसे, इधर ये जैसे Q1 इधर रखा और Q2 को ऊपर भेज दिया, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ Q2, Q1 की वैल्यू प्लस यहाँ पे Q2। अब देखो 1/2 और ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएंगे और ये Q2 बन जाएगा सिग्मा इंटू 4πr का स्क्वायर और इंटू बाहर क्या लिख देते हैं 5 यहाँ पे, ये जो है, ठीक है। अब हम 5 इंटू सिग्मा इंटू 4πr का स्क्वायर, इधर भी Q2 की वैल्यू डालेंगे एरिया के साथ 3/2, दूसरे वाले का रेडियस कितना था 2πr, यानी 2r लेंगे तो यानी 4πr का स्क्वायर, r यहाँ पे डाल दिया 2r का होल स्क्वायर इंटू डाल देंगे सिग्मा न्यू वाला, ठीक है, यहाँ पे 2 डाल दिया है। अब देखो ये वाली चीज़ कट गई, हाँ, और यहाँ से r का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाता है अपने पास 3/2 इंटू 2 2 जा 4 r का स्क्वायर और सिग्मा 2। तो ये वाला r भी यहाँ से उड़ा ही दो इसी लाइन में, ज़्यादा इधर उधर नहीं लिखो, तो मैं यहाँ पे मिटा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस बच जाए वरना। तो यहाँ पे अपना आ गया सिग्मा 2, थोड़ा सा मार्कर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब अपने पास जो चीज़ है देख लेते हैं, ये आ गया 5 सिग्मा, बाकी सब कट गया है। अब ये इधर से काटो तो ये 2 आ जाता है, तो 3 2 जा कितना हो जाता है 6, तो अगली लाइन में आ गया 5 सिग्मा डिवाइडेड बाय 6 और ये आ गया सिग्मा 2, ये सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन है कोई, एक 4 से निकल जाए, हाँ देखो 2 जगह पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका मतलब और बारी एक और निकालना पड़ेगा सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 भी आ जाएगा अपना। वो कैसे आ जाएगा, नेट चार्ज वही सेम लाइन, सिग्मा इंटू 5 और यहाँ लिख दिया मैंने 5 इंटू 4πr का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब मैंने वहाँ पे पिछले वाले में रिप्लेस कर दिया था Q1 को, अब यहाँ पे Q2 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे Q1 ऐसे रखा, Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस रेशो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देख लो जल्दी से फटाफट, वो अपनी आ जाएगी, यानी कि ये ट्वाइस ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ Q1 इज इक्वल टू Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो ट्वाइस ऑफ Q1, तो ये ऐड करो तो कितना हो जाता है 3Q1 और ये आ गया सिग्मा इंटू 5 इंटू 4πr का स्क्वायर। अब देखो 3 इंटू Q की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं सिग्मा डैश इंटू एरिया पहले रेडियस है कितना r, तो 4πr का स्क्वायर और 4πr का स्क्वायर इधर भी है और 5 भी है और सिग्मा भी है, तो ये वाली चीज़ पूरी कट जाएगी। अब अपने पास जो आंसर आया 5 सिग्मा डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू सिग्मा 1, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका भी देख लेते हैं 5 सिग्मा बाय 3 कहाँ पे है, तो ये नीचे वाले ऑप्शन में है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये आया आपका 2014 में क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। ए कंडक्टिंग सफेयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सफेयर। देखो कंडक्टिंग वर्ड से सीधा समझ जाना है कि भाई जब भी चार्ज अंदर दोगे वो सारा का सारा कहाँ अक्यूमुलेट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी 0, लेकिन पोटेंशियल सेम रहता है, जितना सरफेस पे उतना ही अंदर रहेगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा थ्रू आउट इसके पूरे अंदर, तो वो रहेगा जितना सरफेस पे KQ बाई जितना सरफेस, इसका रेडियस कितना है r, तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन देख लो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पहले नंबर पे आपको पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, तो यानी ये तो ऑप्शन उड़ गया, ये वाला आपका आंसर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब
2012 में आया ये सवाल। 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस, इसमें फिर से छोटा माइनस क्यू है, और ये है आर प्लेस्ड वन ऑफ ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द क्यू एंड क्यू के बीच में कितना होगा जब पोटेंशियल उसके सेंटर पे 0 हो जाएगा। तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं फटाफट, एक स्क्वायर बना दिया। अब इस पर जो चार्ज की मार्किंग है वो दे देते हैं फटाफट। ये आ गया अपना माइनस क्यू, ये आ गया अपना यहाँ पे क्यू, और ये 2Q। रैंडमली आप जैसा है वैसे देते जाओ नाम, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना। इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल 0 है, तो इसका डिस्टेंस x ले लो, तो सबका मिला के 0 वहाँ पे कर दो बराबर V1 V2 V3 और V4 इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले के पोटेंशियल K, पहले वाले की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे फिर फटाफट। अब हम लिखते हैं पोटेंशियल पहले वाले की वजह से K, माइनस का साइन है Q डिवाइडेड बाय x, यानी सबका डिस्टेंस सेंटर से x लिया है, ठीक है। और प्लस यहाँ से भी इस वाले को लिख देते हैं 2KQ डिवाइडेड बाय x, प्लस का ये साइन ये भी लिख देते हैं फटाफट, माइनस प्लस का है तो K 2Q डिवाइडेड बाय x। अच्छा ये वाला माइनस का है, एक माइनस का लिख दो, KQ डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 0। अच्छा x सबका उधर चला जाएगा 0, K भी सबका उधर चला जाएगा 0, तो सीधा सीधा आप क्या करो चार्ज ही देख लो। तो ये आ गया माइनस Q प्लस 2Q, सीधा इस केस में ऐसे ही कर लेना, और ये इस तरह का, और ये Q इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का देखो कितना हो जाएगा। ये आपका सॉल्व करके आ जाता है माइनस Q प्लस Q, इधर से सॉल्व करोगे ये भी प्लस Q और इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस Q के बराबर। करेक्ट आंसर इसमें जो आएगा आपका, वो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए वाला। क्वेश्चन अब आता है अपना जो 2011 में आया, इसके बारे में समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया है 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस, हाँ इतना Q और Q माइनस Q प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2L। इसकी साइड 2L है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं फटाफट। स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इस पर चार्ज जो रखा है वो भी देख देते हैं। Q यहाँ पे स्मॉल ही है तो स्मॉल ही लिखो Q, और ये है माइनस, ये भी प्लस Q है इधर, Q हाँ इधर क्वेश्चन डायग्राम में खुद ही दिया है, तो आप जैसा दिया उधर ही चार्ज वैसे डालते जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे चार्ज डाल देते हैं Q माइनस Q और Q, ठीक है। अब ये बीच में इस पॉइंट पे A पे क्या कह रहा है, इस पॉइंट A पे निकालो जो मिड वे पे है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ये बताना है। तो बहुत सिंपल है। तो इसमें आपका ये पूरा साइड का जो लेंथ है वो 2L है, तो ये इतना L हो गया, ये भी L हो गया, और ये तो अपना 2L ही रहा, ठीक है ना, 2L। अब इसके बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो इसका स्क्वायर देखो पाइथागोरस थ्योरम से 2L का होल स्क्वायर यानी 4L का स्क्वायर बन जाएगा प्लस L का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5L, ठीक है। ये आ जाएगा √5L पाइथागोरस से, ये भी डिस्टेंस उतनी ही होगी, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल लिखना है इन सब की वजह से, तो वी नेट इज इक्वल टू चारों की वजह से आ जाएगा। तो पहला आ गया KQ डिवाइडेड बाय इस वाले की वजह से, तो ये डिस्टेंस यहाँ से L है तो L लिख दिया, ठीक है। अगले वाले की वजह से माइनस KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस √5L है, ठीक है, ये भी लिख दिया। फिर इसके बाद इधर से भी देखो माइनस, तो ये एक दूसरे के जैसे ही हैं, यहाँ पे मैं सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर वाला भी देखो एक जैसा ही डिस्टेंस है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो वी नेट आपका जो आ गया यहाँ से KQ कॉमन कर लो और नीचे L भी कर लो, तो इसमें जो आंसर बनता है अपना, और 2 भी कॉमन आ सकता है, हाँ कर लिया। अब अंदर जो है 1 बचा है, -1/√5 बचा है, ठीक है। इस तरह का आंसर देख लो कौन सा है। तो आंसर हाँ K की वैल्यू को 1/4πε0 लिख सकते हैं, तो C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2009 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाएं आप। 3 कॉन्सेंट्रिक सफेरिकल सेल्स हैं, तो जो लाइन समझ में आ रही है फटाफट डायग्राम बनाओ और देखते जाओ क्या हो रहा है। तो 3 सर्कल या सफ़ेयर बना दिए मैंने यहाँ पे इस तरह से। तो पहले वाले का डिस्टेंस दिया है A, दूसरे वाले का B, रेडियाई दिया हुआ है A B, और लास्ट वाले का दिया है C, ठीक है। तीनों की रेडियाई दे दी। पहले के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नेक्स्ट पे माइनस सिग्मा, और अगले वाले पे दिया है सिग्मा, ठीक है। अब पोटेंशियल का नाम भी दे दिया यहाँ पे, इसका नाम है VA, इसका नाम है VB, और अगले वाले का नाम है VC। तीनों का पोटेंशियल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ तीनों पे पोटेंशियल का निकालना है और रिलेशन नीचे दिया है, कौन सा सही है ये चेक करना है। तो चलो फटाफट लिखते हैं। पहले A के ऊपर पोटेंशियल लिखने का तरीका हम जल्दी से सीख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा दो, इसको बंद कर देते हैं, हाँ अब करते हैं।
वी ए का पोटेंशियल भाई साहब कैसे लिखेंगे? अब देखो ये अंदर वाला सेल है, यहाँ वाला, तो अगर इस अंदर वाले सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस अंदर वाले के, तो सिर्फ अंदर वाले का ही रेडियस यूज़ करेंगे और लिखेंगे के क्यू। क्यू मतलब होता है चार्ज, और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना आ जाएगा इसका सरफेयर का 4 पाई आर का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए यानी कि जो डिस्टेंस है। यहाँ पे अगला आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, के सिग्मा इंटू 4 पाई बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ओके, अगले वाले में लिख देते हैं। अगले वाले में आ जाएगा यहाँ के सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ओके, अच्छा इन तीनों में से देखो कुछ कॉमन है, हाँ के कॉमन आ जाएगा, सिग्मा कॉमन आ जाएगा, 4 पाई कॉमन आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, यहाँ से बी कट जाएगा, बी बचेगा, एक सी बचेगा। तो हमने अगर के सिग्मा और 4 पाई कॉमन कर लिया तो अंदर आया ए माइनस बी प्लस सी, ये बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है कि जो सी का रिलेशन है वो ए और बी के साथ मिलाकर बनता है, तो यहाँ पे उसका भी हम यूज़ कर लेते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो यहाँ पे इसमें पुट कर दो तो ये बन जाता है वी ए इज इक्वल टू के सिग्मा इंटू 4 पाई ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ये आ गया, ये प्लस का ये माइनस का उड़ गया, ये ट्वाइस ऑफ ए बचा, तो यानी के सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ ए, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब बी पे भी निकाल देते हैं जल्दी से, तो बी वाला लिखते हैं। देखो अब सब में लिखता है, जहाँ पे हम जैसे मान लो बी वाले सरफेस पे निकालना है ना, तो हम बी वाले तक का डिस्टेंस लेंगे और चार्ज अंदर वाला जैसे सिग्मा था वो भी यूज़ करेंगे और माइनस सिग्मा यूज़ करेंगे। तो इसका भी लिखना सीखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वही आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हम बाहर वाला यूज़ करेंगे जो सरफेस तक का डिस्टेंस है, यहाँ तक बी तक का। ठीक है ना, ये वाला लिख दिया, माइनस का साइन के सिग्मा 4 पाई बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा अपना बी। ओके नेक्स्ट, ये आ जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो बाहर वाला डिस्टेंस है उसका सी ही यूज़ करना पड़ेगा। देखो के भी कॉमन है, सिग्मा भी कॉमन है, 4 पाई भी कॉमन है। ओके, अंदर आ गया ए स्क्वायर अपान बी, ठीक है, माइनस एक बी काट दोगे तो यहाँ पे बी बचेगा, ठीक है, एक सी काट दोगे तो यहाँ सी बचेगा, ये आ गया। अब इसको और ओपन कर सकते हो, लेकिन चलो कर लेते हैं एक बार, के सिग्मा 4 पाई, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है ना, यहाँ पे बी आ गया। अब देखो ये वाला फार्मूला है, इसको आप लेकिन काट नहीं सकते, ऐसे ही रहना पड़ेगा। चलो फिर भी देख लेते हैं, के सिग्मा 4 पाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे ये माइनस का साइन था, और सी की वैल्यू है अपनी ए प्लस बी, तो यहाँ पे डाल दिया डिवाइडेड बाय बी। और काटते हैं कुछ इसको, के सिग्मा इंटू 4 पाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू ए भी आ जाएगा और बी का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे बी है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ध्यान से, इधर से बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर उड़ गया, तो अंदर जो फार्मूले बनाया है के सिग्मा इंटू 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए, नीचे बी आ जाएगा। इसका तो मैच नहीं हो रहा है, तो अब और अगला तीसरा निकालते हैं वी सी का। वी सी में देखो बाहर है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, तो उसमें हम हर एक केस में सी डिस्टेंस लेंगे नीचे, तो हम जल्दी से फटाफट लिख देते हैं। के और सिग्मा फिर से कॉमन हो जाएगा, इसी लाइन में लिख देता हूँ, 4 पाई भी कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले वाले में स्क्वायर आ जाएगा ए का स्क्वायर, और फिर अगले वाले में माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस था, एरिया ऊपर लिख रहे हैं, और यहाँ पे सी स्क्वायर, और सब में नीचे डिस्टेंस है सी। ठीक है, ये लिख दिया। तो वी सी इज इक्वल टू के सिग्मा इंटू 4 पाई, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दिया, नीचे सी। अब हम और सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दिया, नीचे लिख दिया सी। अब देखो एक ये बी स्क्वायर यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ए प्लस बी का होल, तो ये बी स्क्वायर है, ये उड़ गया, ये ए स्क्वायर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया ट्वाइस ऑफ ए बी अपान सी। बाकी इधर वाली चीज़ सेम चल रही है, वी सी ब्रैकेट में। अब अगली एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, वी सी इज इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई
यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें से मैं 2a कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है कर लिया, अंदर आ गया a प्लस बी और ये c, तो a प्लस बी तो c के बराबर है, तो ये c बन जाएगा, ये भी c उड़ गया, तो यहाँ पे आ गया k सिग्मा 4 पाई a, ये आ गया। और यहाँ पे हाँ 2 भी है, 2a ये वाली चीज़। अब ये वाली देखो एक चीज़ किससे मैच करती है, ये वाला अपना मैच करता है vc वाला va से, यहाँ पे जो हमने निकाला था ये वाला। तो इसका मतलब है आंसर में क्या क्या देखा कि va इज़ इक्वल टू vc और ये बराबर नहीं है vb के। तो इस तरह का ऑप्शन देखते हैं कहीं पे, तो आंसर जो है इसका दिख रहा है चौथा इस करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 2015 में आया है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पोटेंशियल दिया हुआ है रीजन में किसी में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसमें इस तरह का जब भी आ जाए तो इसमें एक फार्मूला लगता है E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर एक्स एक्सिस में है तो माइनस डी वी बाई डी वाई, और आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी जेड। ये तीनों एक्सिस में हमें करना है। तो अपना पहला जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस, माइनस का साइन तो है ही है, बाहर लगा दिया, इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो ये पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, पहले वाले में तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो 6y आ जाएगा। ये तो इसमें कांस्टेंट है, एक तरह से जीरो हो जाएगा, यहाँ भी x नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे अपना x नहीं होगा वो जीरो हो जाएंगे। तो ये जीरो जीरो दोनों का फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, तो आंसर आया इधर लास्ट -6y। अब कोऑर्डिनेट भी साथ में डालते जाओ, इधर कितना कोऑर्डिनेट डालोगे 1 1 0, तो इसमें तो एक ही आएगा y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू 1 डाल दोगे y इक्वल टू 1, तो आ जाता है इधर से -6, ठीक है। और ये कौन सी एक्सिस में निकाला x, तो यहाँ पे लग जाएगा आई कैप, ठीक है। अगला अब ई वाई एक्सिस में हम सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी, ठीक है। तो अगला यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा, इस वाले को फिर से रब करके सबसे ध्यान से देखते हैं। फिर से अगर इसका करेंगे तो देखो इसमें y है, तो यानी कि ये बन जाएगा 6x और साइन बाहर माइनस है, ठीक है। इसमें y है तो इसका बन जाएगा -1, इसमें भी y है तो ये भी बन जाएगा +2 और साथ में y की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है। अब हमने देखा कि इसमें कोऑर्डिनेट डालने हैं, तो यहाँ 1 1 0, तो z तो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी है 1, ठीक है। तो इसको डालोगे आप आंसर में, तो -6 ब्रैकेट में अभी रखो, तो ये -1 था, तो ये आपको सॉल्व करके कितना मिलता है यहाँ पे, ये 5 -5 j कैप, ठीक है। अगला अब ई जेड एक्सिस में सॉल्व करते हैं। अब इसको रफ करो, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ से ज़्यादा खिचड़ी ना पके। तो ये वाला देखो इसमें जेड तो है नहीं, जीरो हो जाएगा कांस्टेंट, ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसका जो है डिफ्रेंशिएट होगा, ये आ जाएगा 2y, तो माइनस का साइन तो है ही है फार्मूले में, तो ये आ जाएगा 2y। y की वैल्यू इधर से कोऑर्डिनेट से देखा कितना है, ये बीच वाला y है तो 1 है, 1 डालना है, तो 1 डाला। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है -2 और y की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 2 ही आएगा। और कौन सी एक्सिस में, z, तो यहाँ पे डल जाएगा साइन में k कैप, ठीक है। तो अपना आंसर जो बनता है इसके अकॉर्डिंग -6 आई कैप और -5 जे कैप, ठीक है, और -2 के कैप, ये करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। हाँ ये देखो डी आंसर जो है करेक्ट है, माइनस को बस बाहर कॉमन कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सेम उसी तरह का ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन वैसा ही आया है 2014 में, इसीलिए कहता हूँ कि मेरी बस ताबड़तोड़ PYQ सीरीज़ को फॉलो करो, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो पढ़ते क्या है, इन ए रीजन द इक्विपोटेंशियल द पोटेंशियल इज रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय, इससे XYZ एक्सिस में दिया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स कितना आएगा जब 2 कूलम को मूव कराएंगे। पहले तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल दिया है तो उस पोटेंशियल को हमने क्या करना है, dV बाय dx करना है, और साइन आता है यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, बारी बारी से x से y से जैसे ऊपर लिखा था, तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं बारी बारी से, x एक्सिस से निकालते हैं। तो लाइन यहाँ पे दी है, बस इसी को हम देखते जाते हैं ध्यान से, इस वाले को, ठीक है ना। पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, और माइनस का साइन तो है ही फॉर्मूले में। यहाँ पे आ जाएगा 8y, ठीक है, ये भी लिख दिया। इस वाले में कोई x है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला ये वाले में भी नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपना माइनस का, हाँ ठीक है, माइनस बाहर है, 6 और -8। अच्छा y की कोऑर्डिनेट देख लो, y का कितना है, यानी XYZ सबका वैल्यू 1 दिया है, तो 1 डाल दो, 1 डालेंगे तो 8 ही आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, -2 ब्रैकेट के अंदर, और ये अंदर बाहर भी माइनस है, तो इसको और सॉल्व करो तो कितना आ जाता है +2। और कौन सी एक्सिस में निकाला है, आई, तो यानी आई कैप, ठीक है।
नेक्स्ट अब ई वाई एक्सिस, तो इसमें भी सॉल्व करते हैं फिर से, इसको मैं रब कर देता हूँ फिर से ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो यहाँ पे y नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, पहले माइनस का साइन बाहर और 0। दूसरे में y है तो ये आ जाता है -8x, ठीक है। इस वाले में भी y है तो -8, इस वाले में भी y है तो यहाँ पे आ जाएगा 6z। ओके, अब सबके कोऑर्डिनेट x y z तो 1 दिया है तो डाल दो इसमें वैल्यू, तो यहाँ पे तो 0 ही है तो ये आ गया -8 पहले से था और ये बन जाएगा अपना +6। देखो 8 8 16 और 6 माइनस किया तो कितना हो गया 10, तो ये आपका आ गया -10 और माइनस माइनस बाहर हो जाएगा तो +10 आ गया और ये जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस में फिर से अब ये अपनी जो हाईलाइटेड लाइन है इसको फिर से देख लेते हैं, एक बारी रफ कर दिया। अब हमने जेड की एक्सिस में तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी जेड नहीं है 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा और ये बचेगा 6y, तो यहाँ पे आपका आ गया -6y, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आ जाएगा -6 और कौन सी एक्सिस में आया है z, तो यानी k लिख दिया, और ये कौन सी एक्सिस में आया था, ये तीनों मिल गई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो स्क्वायर करो ऐड करो तो आपका मैग्नीट्यूड आता है। तो देखो 2 का स्क्वायर i j k तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 10 का स्क्वायर आता है 100 और 6 का स्क्वायर आता है 36, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो कितना आ जाता है, ये 140 आ गया, ठीक है। 140 आ गया, इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी तो हम ऐसे ही रखते हैं 140। अब हमारा चार्ज देखते हैं कितने वोल्ट दिया था, 2 कूलम। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, और वो चार्ज दिया है, चार्ज अपना दिया है हाँ 2 कूलम, ठीक है। तो 2 यहाँ पे डाला, साथ में इंटू, अब इसको देखो ओपन कर सकते हो, हाँ यार ओपन कर सकते हैं इसको, कैसे, अब इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 140 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये आ गया 70, 2 से किया तो 35, ठीक है। तो यानी 35 रूट में और 1 2 बाहर, तो आंसर कुछ इसी तरह का मैच कर रहा था, 4√35। तो आंसर कौन सा है, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2013 में आया, ABC 3 पॉइंट्स हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डायग्राम दी हुई है यूनिफॉर्म की दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या कहना है, तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, -dV/dx। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, इस तरह से फिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल, फिर इससे कम पोटेंशियल किसका है, ए का, और सी का क्या है, सबसे बीच में वाला मॉडरेट। जैसे मान लो इस तरह से लिखो VB, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस तरफ पोटेंशियल घटेगा, ये तो फार्मूला कह रहा है ये। तो यानी VB का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फिर VC का ज़्यादा है, फिर उसके बाद किसका, VA का ज़्यादा है। तो आंसर में ऐसा होना चाहिए कि VB मैक्सिमम होना चाहिए या VA मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम एट सी गलत आंसर, सेम एट, नहीं भाई सेम नहीं हो सकता, मैक्सिमम एट ए गलत है। तो B इस जो है B पे सबसे ज़्यादा है और D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 में फिर से रिपीट हुआ है सेम उसी तरह के पैटर्न में, V दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना इस कोऑर्डिनेट पे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो x एक्सिस है, इसी को x एक्सिस में डिफ्रेंशिएट करना है, dV/dx और साइन माइनस का होता है। चलो भाई निकाल देते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो अपना आ जाता है 4 × 2 आ जाएगा और x आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट, और माइनस का साइन तो खुद ही है। 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी डालना है इसमें देख लो 1, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ -8, यानी -8 और कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, तो ये आई कैप आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब माइनस में और नेगेटिव वाला होना चाहिए और x एक्सिस होना चाहिए, तो आंसर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न में उसी तरह का रिपीट हो रहा है 2009 में। XYZ में दिया हुआ है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पे कर लेते हैं। तो पहला V dV/dx समझ गए होगे आप, वही लाइनें लिखनी है, dV/dy माइनस का, फिर उसके बाद dV/dz माइनस का। कर लेते हैं पहले बारी बारी से। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, माइनस का साइन बाहर, डिफ्रेंशिएट करो, ये वाली लाइन दी है इसको ध्यान से देखते जाना। इसमें x है तो हाँ बिल्कुल है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2xy, ठीक है। क्योंकि देखो स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, -2xy,
और ये देखो इसमें भी है, इसमें लेकिन x की पावर 1 है, तो इसका मतलब आ जाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस जेड का क्यूब। x तो जीरो हो जाएगा, x की पावर जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 एक कांस्टेंट है तो उसका जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब इसको जब हम पूरा सिंप्लीफाई कर दें, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाता है अपना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2xy, और ये प्लस जेड का क्यूब, और ये किस एक्सिस में आया अपना आई कैप में। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ई वाई एक्सिस। ठीक है, माइनस का साइन फिर से बाहर डाल दिया, और उसी क्वेश्चन में फिर से देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। देखो ध्यान से, अब इसमें y की एक्सिस में करना है, तो y की पावर 1 है, तो ये 1 का माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर इधर से बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इस वाले में देखो y है ही नहीं थी, तो जीरो हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो यानी यही आ गया आंसर। इस वाले केस में आपका जो आया है माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर और j कैप। ठीक है, अब हम अगली जेड लाइन लिखते हैं। जेड लाइन में ध्यान से देखते हैं, जेड पहले वाले में तो है नहीं, फिर से रब कर देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो। जेड पहली लाइन में तो है नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें जेड है और ये जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस, ये 3 आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे आया अपना माइनस का साइन फिर से माइनस 3z, और साथ में क्या था, x भी था। ठीक है, 3z का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और x भी आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3xz का स्क्वायर, और ये कौन से एक्सिस में, k कैप में। तो अब आपका आंसर कुछ ऐसा मिलता जुलता देख लेना है कि जिसमें ये सब चीज़ें दी हैं। तो पहला आंसर दिया है 2xy जेड का क्यूब, ये देख लो प्लस में आना चाहिए, तो इस तरह का आंसर कहाँ मिल रहा है, जो आई कैप में, आई में ये नहीं है, हाँ ये देखो ये मिल रहा है इधर, इसमें क्योंकि माइनस आ गया तो ये गलत हो गया है। अगला अपना देख लो x का स्क्वायर जेड, हाँ ये भी मिल रहा है, और ये अगला इस तरह का ये वाला, तो आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो 1994 में आया है। चार्ज Q2 इज़ एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ विद रेडियस r। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट। तो एक सर्कल बनाया हमने यूँ, तो इसमें क्या कह रहा है, हाँ चार्ज Q2 है सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे चार्ज Q2 है। अच्छा, फिर उसके बाद सर्कुलर पाथ रेडियस r है। वर्क डन बताना है, कैरिंग ए चार्ज Q1 वंस अराउंड द इक्विपोटेंशियल पाथ। अच्छा, इक्विपोटेंशियल पाथ की बात कर रहा है, तो भैया जीरो होता है वर्क डन, क्योंकि Q इंटू डेल्टा वी होता है, तो चेंज ही नहीं हुआ पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन आया है। 3 चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ऑन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है भाई, ए बी सी ऑफ साइड दिया हुआ है, साइड बी सी ए सी जो है बराबर है। ठीक है, ओके, ट्वाइस ऑफ ए हैं। डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। डी और ई जो है मिड पॉइंट है, ये और ये। आगे क्या दिया हुआ है, बी सी एंड, हाँ बी और सी लाइन आ गई। ठीक है, ये लाइन उस पर दिया है, कहाँ पे ये बताया। वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्राम डी टू ई, मतलब डी से ई की तरफ लेके जाने में वर्क डन कितना होगा। अब कॉर्नर जितने भी हैं उनके सब जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो बहुत सिंपल हो गया यार सवाल। देखो ना, अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकाला जाए तो ये डिस्टेंस बनेगा, और एक ये और ये आधा आधा डिस्टेंस बन जाएगा, तो पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम आएगा। क्योंकि देखो ना, जितना ये इधर डिस्टेंस है उतना इनका भी डिस्टेंस है, तीनों का डिस्टेंस सेम। अब इस पॉइंट पे गए तो इधर से ये वाला डिस्टेंस उसी के जैसा आ गया, इसके जैसा, तो यहाँ पे भी देखो सेम पोटेंशियल आएगा। तो इसलिए इस केस में पोटेंशियल ही चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। डी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं फटाफट। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 1994 में आया है। हॉलो मेटेलिक सफ़ेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हॉलो है और कह रहे हैं रेडियस कितना है उसका, 10। ठीक है, चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस, पोटेंशियल जो है सरफेस पे 80 वोल्ट है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सफ़ेयर वुड भी क्या होगा, अंदर देखो खोखला है, तो जितना बाहर सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, तो एग्जैक्टली आंसर कितना आ जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 2017 में अच्छा क्वेश्चन आया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। डायग्राम बिलो शोज रीजन्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सारी की सारे जो रीजन्स डायग्राम बनाई गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम ए से मूव करा रहे हैं बी से, यानी ए है यहाँ पे और बी की तरफ ले जा रहे हैं हर एक केस में। ठीक है ना, तो वर्क डन के बारे में बताना है क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला पहले लिखो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ओके, चार्ज सबके केस में एक ही जैसा है तो क्यू लिख दिया, इनटू चेंज इन पोटेंशियल देख लो सबका, बस इधर से है 10 और इधर है लास्ट फाइनल 40, तो टोटल गैप कितना आया, 30 का। ठीक है,
इधर भी देख लेते हैं, ये है 10, ये है 40, इधर का कितना गैप आया 30 का। ओके, ये है अपना 10, इधर है ये पूरा टोटल 40, तो यहाँ भी गैप आया 30 का। ठीक है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 40, यहाँ पे भी कितना गैप आया 30 का। ठीक है, गैप एक जैसा है तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो वर्क डन क्या होगा इन ऑल द केसेस, वर्क डन इज सेम, ए इज़ करेक्ट आंसर।